हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों को यूपीएससी सीसेट 2025 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू किया है, जिसमें हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसका हम चैप्टर पढ़ रहे थे रिमाइंडर थ्योरम। तो इसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 42 की पावर 106 इज डिवाइडेड बाई 107। देखो, दो थ्योरम पढ़नी है हमें, सिंपल सी। उससे कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। पहली पढ़नी है फर्मेट थ्योरम, और इनको पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप इनके बिना भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इनके बिना भी क्वेश्चन हो सकते। एक फर्मेट थ्योरम पढ़नी है, एक पढ़नी है विल्सन थ्योरम। थ्योरम कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट देखते ही हो जाएंगे इनसे, बस एक बार पहचान होनी चाहिए आपको। ये क्या कहती है, अगर मेरे पास एक नंबर है p-1 का फैक्टोरियल को अगर मैं p से भाग कर दूं, और p मेरे पास क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा। अगर मेरे पास p क्या है, एक प्राइम नंबर है, और ऊपर क्या है p-1, यानी कि अगर नीचे p है तो ऊपर इससे छोटे वाला नंबर फैक्टोरियल में होना चाहिए। इससे ऊपर एक छोटा नंबर फैक्टोरियल में होना चाहिए। p-1, तो मेरे पास जो इस कंडीशन में रिमाइंडर होगा, इस कंडीशन में जो रिमाइंडर होगा हमेशा क्या होगा, एक होगा। हमेशा क्या होगा, एक होगा। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल। देखो, नीचे प्राइम नंबर लेना है, 5 मेरे पास एक प्राइम नंबर है। रिमाइंडर एक नहीं होगा, रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, p-1 होगा। रिमाइंडर क्या होगा हमेशा, जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, p-1, यानी जो ऊपरले वाला नंबर है वही क्या होगा, मेरे पास मेरा रिमाइंडर होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, दो एग्जाम्पल लूंगा। देखो, मेरे पास यहाँ पर एक 3 प्राइम नंबर मान लें, 3 एक प्राइम नंबर है, और ऊपर क्या लिख सकते हैं, 2 का फैक्टोरियल। भाई, इससे छोटे नंबर का मुझे क्या लिखना है, फैक्टोरियल। अगर मैं 2 को 3 से भाग करूंगा, अगर मैं 2 को 3 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 ही आएगा। वही मेरी ये थ्योरम कहती है। अगर मैं क्या करूं, 4 के फैक्टोरियल को 5 से भाग करूं, 5 भी क्या है, मेरे पास एक प्राइम नंबर है, तो 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 24। जब 24 को आप 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 ही आएगा। और 4 ही क्या है मेरे पास, ऊपर वाला नंबर। तो जब भी एक प्राइम नंबर है और ऊपर इससे इसके इससे एक छोटा नंबर फैक्टोरियल के रूप में पड़ा हुआ है, तो आंसर क्या होता है, हमेशा वो फैक्टोरियल ही मेरे पास मेरा आंसर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, आप आंसर देना। अगर मैं कह दूं आपको कि 100 का फैक्टोरियल और अपॉन 101, अगर नहीं पता तो नहीं होगा, लेकिन अगर पता है तो हो जाएगा, क्योंकि 101 क्या है, मेरे पास एक प्राइम नंबर है, और उससे छोटा ये फैक्टोरियल, तो मेरे पास आंसर कितना होगा, 100 होगा। तो ये मेरी कौन सी थ्योरम है, ये है विल्सन थ्योरम। अब पढ़नी है हमें फर्मेट थ्योरम। क्या होती है, देखो, फर्मेट थ्योरम कहती है कि मेरे पास एक नंबर है a की पावर p-1 अपॉन p और p क्या है, मेरे पास एक प्राइम नंबर है। p क्या है, मेरे पास एक प्राइम नंबर है। तो इस कंडीशन में जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा कितना होगा, एक होगा। सिर्फ एक होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, हमें क्या करना है, नीचे एक प्राइम नंबर बनाना है। जैसे कि हमारे पास एक 5 प्राइम नंबर है, और ऊपर हम कोई भी नंबर ले लें, जैसे 2 नंबर ले लें, बस इससे पावर एक कम होनी चाहिए। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। 16 को 5 से भाग करोगे, 5 या 15, रिमाइंडर कितना आएगा, एक। चाहे आप कोई भी नंबर लेकर देख लो। जैसे मैंने क्या ले लिया, बस मुझे पावर ऊपर क्या करनी है, एक कम करनी है। जैसे हम ले लेते हैं एक नंबर 3, भी मेरे पास एक नंबर है। अगर ऊपर हम क्या ले लें, भाई इससे 4 की पावर 2, मुझे बस पावर इससे एक कम लेनी है। तो 4 का स्क्वायर 16। अगर 16 को 3 से भाग करोगे तब भी रिमाइंडर कितना आएगा, एक ही आएगा। तो 5 भी हो गया, 3 भी हो गया, और क्या ले लें, और बताओ। तो 7 ले लें। भाई, जैसे हमारे पास
3 की पावर, अगर मैं 7 भी एक मेरे पास क्या है प्राइम नंबर है, तो 3 की पावर अगर 6 ले लूँ, और 3 की पावर 6 कितना होता है 729, और 22 7, तो 7 ही कम 7 और 7 चौक 28, तो रिमाइंडर कितना होगा, एक ही होगा। ध्यान रखना ये थ्योरम है। फॉर्मेट थ्योरम क्या कहती है कि ए की पावर p-1 अपॉन पी, जो यहाँ पर ए और पी हैं, जो मेरे पास ए और पी हैं, ये क्या होंगे, को प्राइम होंगे, को प्राइम क्या होंगे, को प्राइम होंगे। और पी मेरे पास क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, तो रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा, एक आएगा। ठीक है। और विल्सन थ्योरम क्या कहती है कि पी अगर एक प्राइम नंबर है और उससे ऊपर इससे छोटा नंबर फैक्टोरियल के रूप में है, तो रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा मेरे पास, ऊपरले वाला नंबर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, देखिए बस पहचानना है। देखिए यहाँ पर एक प्राइम नंबर है और इससे ऊपरली पावर में एक नंबर कम है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, एक। थ्योरम कौन सी है, फर्मेट थ्योरम। 42 की पावर कितना है, 106 डिवाइड बाय 107। 107 मेरे पास क्या एक प्राइम नंबर है, और 42 और 107 आपस में क्या है, को प्राइम है। तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा इसका, हमेशा एक आएगा। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, 152 अपॉन 89, ये आपस में प्राइम नहीं होने चाहिए। को प्राइम का मतलब क्या है कि ये आपस में को प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए, कभी ये भी प्राइम हो और ये भी प्राइम हो, तब कुछ बात बिगड़ जाएगी। देखो ये नंबर जो है मेरे पास आपस में को प्राइम है, और ये 88 है, तो 152 की पावर 88 अपॉन 89। 89 क्या है मेरे पास, एक प्राइम नंबर है, और 152 और 89 आपस में को प्राइम है। मेरे पास जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, एक ही होगा। रिमाइंडर क्या होगा मेरे पास, मेरा एक ही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिमाइंडर वैन 6 की पावर 107 1007 इज डिवाइड बाय 37। प्यारा सवाल है। देखो 6 की पावर 1007 डिवाइड बाय 37, तो मुझे क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें इस 6 को 37 के पास लेकर जाना है। और आपको पता है कि 6 का जो स्क्वायर है वही क्या होता है, 36 इंटू, तो 6 की पावर हम क्या ले सकते हैं, 1006 डिवाइडेड बाय 37। हमने पावर कैसी कर ली, एक इवन नंबर कर लिया। अगर पावर एक इवन नंबर कर लिया तो 6 इंटू 36 की पावर, भाई हम इसको दो इसको दे देंगे पावर में, ये कितना बन जाएगा, 503, क्योंकि 503 ही कितना होता है, डबल। 503 का डबल ही क्या है मेरे पास, 1006 डिवाइडेड बाय 37। देखो 37 से जब भाग करेंगे तो प्लस का 6 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। और -1 की पावर 503 भी क्या देगा मुझे, -1 ही देगा। और -1 इंटू 6 कितना होगा, -6, और -6/37, नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होता, -37 में से 6 घटाओगे तो कितना बनेगा, 31। तो 31 क्या होगा मेरे पास, मेरा आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। नेक्स्ट, एक ये है मेरे पास विल्सन थ्योरम का क्वेश्चन। 67 एक प्राइम नंबर है, और ये ऊपर क्या है मेरे पास, 67 माइनस 66, तो आंसर क्या होगा मेरे पास, 66 ही होगा। जो ऊपर फैक्टोरियल है वही क्या होगा मेरे पास, मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट 89 है, देखो 89 है और उससे छोटा नंबर क्या ऊपर फैक्टोरियल में है, तो वही क्या होगा मेरे पास, मेरा रिमाइंडर होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन 211 की पावर 23 इज डिवाइडेड बाय 19। व्हाट इज द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन 211 की पावर 23 इज डिवाइड बाय 19। प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। 211 की पावर 23 को भाग करना है किससे, 19 से। देखो जब 19 से भाग करेंगे तो 209 पूरा कट जाएगा। देखो 19 दुसैन 190 और प्लस 19, यानी अगर 200 अगर 19 की मल्टीप्लाई 11 में करें 209 बनेगा, तो ऊपर क्या बनेगा, प्लस का 2।
यानी मेरा जो क्वेश्चन बन जाएगा वो 2 की पावर 23 और बटे 19 बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको छोटा करते जाना है, इसको छोटा करते जाना है। तो देखो 2 की पावर 23 आपको नहीं पता कितना होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे कर लें, 2 की पावर 3 इंटू ये बनेगा 2 की पावर 20, और 2 की पावर 20 में से अगर हम 5 बाहर निकाल लें तो 2 की पावर 5 2 की पावर 4 16 है, 2 की पावर 4 की पावर 5, क्योंकि 16 भी 19 के पास ही है, 16 19 के पास ही है, डिवाइडेड बाय 19। ये 8 बन जाएगा इंटू भाई 16 की पावर 5 और भाग 19। देखो प्लस के 8, यहाँ पर बनेगा माइनस का 3, -3 की पावर 5, -3 की पावर 5, क्योंकि कोशिश करेंगे प्लस में बने, किसमें बने, प्लस में बने, -3 की पावर 5, फिर ये बड़ा नंबर चला जाएगा, प्लस में बनाते हैं तो इसको हम लिखते हैं 2 की पावर 5 की पावर 4, तो 8 इंटू भाई 32 32 की पावर 4 और डिवाइडेड बाय 19। देखो यहाँ पर कितना आएगा, प्लस का 8, देखो 19 दूनी 38 तो -6 आया, लेकिन -6 की पावर 4 हो जाएगा तो प्लस का 6 की पावर 4 ही हो जाएगा वो। यहाँ पर क्या बनेगा, 8 इंटू 6 की पावर 4 और बटे 19। कुछ सवाल औकात में आया अपनी, तो अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फर्दर अगर और सॉल्व करें तो 8 इंटू भाई ये 36 का स्क्वायर है, 36 का स्क्वायर बटे क्या है 19 है, 19 दूनी 38 तो -2, 19 दूनी 38 माइनस का 2, और -2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो 8 गुना 4, 8 चौक 32 बटे 19, अगर 32 को मैं 19 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरे पास 13, तो 13 क्या होगा मेरे पास, मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, सी है। नेक्स्ट, if the remainder after dividing 2 3 की पावर 31 by 21 is x, then what is the value of 3x plus 7। आपको क्या करना है, if the remainder after dividing, देखो 2 3 की पावर 31 को आपने किससे भाग किया, 21 से, और इसने क्या किया, जो रिमाइंडर आया वो x आया, रिमाइंडर कितना है x, तो मुझे 3x प्लस 7 की वैल्यू चाहिए, तो मुझे x निकालना पड़ेगा पहले। देखो अगर हम इसको भाग करें, 21 का 21 और 21 का 21, यानी कि 21 गुना 11 होते 2 से 31, तो प्लस का 2 आएगा, प्लस का 2, क्योंकि 200 इसके पास 231 है, 21 का 21, फिर कितना बचेगा 2 और 3, 21 का 21 तो पूरा कट जाएगा, तो 2 की पावर 31 बटे 21, 2 की पावर 31 और बटे 21, 21 के टेबल में ऐसा नंबर देखो जो 2 की पावर में आता हो और पास में हो। देखो 2 की पावर में एक 64 आता है और 21 क्या होते हैं 63, तो 2 की पावर 64 क्या होता है, 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 की पावर 5। अगर हम एक 2 का स्क्वायर बाहर निकाल लें, 2 बाहर निकाल लें सिर्फ, तो 2 की पावर 6 की पावर 5 डिवाइड बाय 21। देखो 2 की पावर 6 कितना होता है 64, और 6 पंजे 30, यहाँ पे पावर भी कितना है मेरे पास 30 है, तो 2 इंटू 64 की पावर 5 और बटे 21, तो प्लस का 2 और यहाँ पर +1, +1 की पावर 5 1 ही होगा, तो 2 बटे 21, 2 बटे 21, मेरे पास रिमाइंडर कितना होगा, प्लस के 2 ही होगा। यानी जो x का मान है, जो x की वैल्यू है वो कितनी है प्यारे बच्चों, 2 है। अगर x की वैल्यू 2 है तो 3 दूनी 6 और 7 13, भाई 3 गुना 2 और +7 इज इक्वल टू 13 क्या होगा मेरे पास, मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। अगला सवाल,
व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 53 की पावर 82 प्लस 53 इज डिवाइड बाय 54। एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ आपको, अगर ये कॉन्सेप्ट सीख लिया तो फिर ऐसे सवालों में दिक्कत नहीं आएगी। देखो दो कॉन्सेप्ट है, अगर a की पावर n प्लस b की पावर n दे रखा मुझे इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a प्लस b इफ n क्या हो मेरे पास एक ओड इंटीजर हो। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ध्यान रखना हमेशा, अगर a की पावर n प्लस बी की पावर n हो वो हमेशा इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a प्लस बी इफ n क्या है मेरे पास एक ऑड इंटीजर हो। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी, ये इसको हमेशा a प्लस बी भाग कर देगा, यानी a प्लस बी इसका एक फैक्टर होगा, यानी a प्लस बी इसको हमेशा डिवाइड करेगा ही करेगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेकर कोई हम, अगर मुझे देखना हो कि 7 का क्यूब और प्लस 3 का क्यूब, ध्यान रखना ये हमेशा डिविजिबल किससे होगा, 10 से होगा। ये करके देख लो, 7 का क्यूब कितना होता है 343 और 3 का क्यूब कितना होता है 27। ऐड करके देख लो, बन गई तुम्हारी धारा 370, आर्टिकल 370। 10 से पूरी पूरी तरह क्या है, डिविजिबल है। तो यहीं पर छोटा सा एग्जाम्पल लेके भी देख लिया करो। और एक इम्पोर्टेंट क्या है, अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n गिवन हो तो ये हमेशा इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, ये a प्लस बी से भी होगा, a प्लस बी से भी होगा और a माइनस बी से भी होगा। इफ अगर n क्या हो मेरे पास एक इवन नंबर हो, इवन नंबर हो, इवन नेचुरल नंबर हो, इवन नेचुरल नंबर हो, और यहाँ पर क्या है मेरे पास एक ओड नेचुरल नंबर हो, ओड नेचुरल नंबर हो। देखो अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या है एक इवन नंबर है, पूरी दुनिया को बताया, इसका मतलब क्या है a प्लस बी और a माइनस बी। अगर एक एग्जाम्पल ले लें, अगर हम 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर ले लें, तो देखो 18 प्लस 12 कितने होते हैं 30, इसका मतलब क्या है 30 और 18 में से 12 क्या है 6, ये 30 से भी कटेगा, ये 6 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा और ये 6 से भी कटेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन में करेंगे अप्लाई। देखो यहाँ पर देखिए, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 53 की पावर 82 प्लस 53 इज डिवाइड बाय 54। ऐसे आपको नहीं दिखेगा, 53 कॉमन उठा लो, अगर मैं 53 कॉमन उठा लूँ, अगर मैं 53 कॉमन उठा लूँ, यहाँ पर क्या बचेगा 53 की पावर 81। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, और प्लस 1 बचेगा। 1 की पावर कुछ भी लिख लो, 1 की पावर कुछ भी लिख लो, एक ही आता है, तो मैं यहाँ पर 81 लिख लूँगा, क्योंकि मुझे एक फॉर्म बनानी है, कौन सी, a की पावर n प्लस b की पावर n वाली, जहाँ पर n क्या होगा मेरे पास एक ओड नंबर होगा। और मुझे बताया इसमें हमेशा a प्लस बी से क्या होता है, डिविजिबल। अब a की पावर n प्लस बी की पावर n, यानी ये जो नंबर है ये हमेशा किससे डिविजिबल है, a प्लस बी से, यानी 53 प्लस 1 से डिविजिबल है। यानी जो संख्या है पूरी की पूरी डिविजिबल है किससे, 54 से। अगर इसको 54 से भाग करेंगे, यानी इसके अंदर 54 एक फैक्टर है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 54 है, 54 है। अगर इसके अंदर 54 बन चुका है, तो जब 54 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरे पास, 0। रिमाइंडर कितना आएगा मेरे पास, 0, क्योंकि यहाँ पर ये 53 और एक 54 a प्लस बी बनेगा इसका एक फैक्टर, यानी ये 54 इस एक्सप्रेशन में 54 है, और 54 बटे 54 क्या बना देगा मेरे पास एक 0।
अगला सवाल, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 44 की पावर 44 प्लस 35 की पावर 23 माइनस 26 की पावर 44 इज डिवाइडेड बाय 35। देखो 35 को तो अलग ही लिख लो, 35 की पावर कितना है 23 है, प्लस 44 की पावर कितना है मेरे पास 44 है, और माइनस 26 की पावर कितना है 44 है। अगर आप गौर से देखो तो एक फॉर्म बनती हुई मुझे तो दिखाई दे रही है। भाग किससे करना है इसको 35 से। देखो जब हम इसको भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, यानी इसको जब भाग करेंगे रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो मेरे पास मेन मटेरियल क्या बचा है ये 44 की पावर 44 माइनस 26 की पावर 44, और भाग किससे करना है 35 से। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर a की पावर n और माइनस b की पावर n, इसके दो फैक्टर होंगे, यही हमेशा डिविजिबल होगा किससे a प्लस बी से और a माइनस बी से, यानी a प्लस बी और a माइनस बी से ये हमेशा डिविजिबल होगा। जैसे ये यहाँ पर ये a प्लस बी से, यानी 53 और 1 54 से हमेशा डिविजिबल है। ये जो टर्म है ये हमेशा 54 से क्या है डिविजिबल है। और 54 से भाग करना, जब 54 से कोई नंबर डिविजिबल है और 54 से आप भाग कर रहे हो तो कट जाएगी, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। यहाँ पर क्या है मेरे पास a प्लस बी और a माइनस बी। अगर यहाँ पर देखो आप 44 की पावर 44 है माइनस 26 की पावर 44 है, a की पावर n माइनस b की पावर n दोनों सेम है और कैसा इवन नंबर है। तो 44 और 26 कितना होते हैं 70, तो 70 से भी कटेगा ये नंबर। और 44 माइनस 26 कितना होता है 14 और 4 18। अगर ये नंबर 70 से कटता है तो 35 से भी कटेगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास 0। अगर कोई संख्या 70 से डिविजिबल है तो 35 से तो होगी होगी, क्योंकि 35 दूनी कितना होता है 70। तो प्यारे सवाल हैं ये, आपको इनका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। द रिमाइंडर ऑफ 2 की पावर 180 प्लस 5 की पावर 90 बटे 41 इज, इसका रिमाइंडर बताना है। देखो 2 की पावर 180 और प्लस 5 की पावर 90 डिवाइडेड बाय 41। इस तरह के सवाल में जनरली आपको क्या लॉजिक लगाना है वो देखिए। लॉजिक ये लगना चाहिए कि ऊपर तुम्हारा जो सम है वो 41 बन जाए। तुम्हारा जो ऊपर सम है अगर वो 41 बन जाए तो कोई ना कोई मेरे पास a की पावर n प्लस बी की पावर n वाली फॉर्म बन रही होगी। देखो अगर इसको मैं थोड़ा बढ़ाऊं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 की पावर 36 पंजे होते हैं 180, 2 की पावर 5। अगर मैं इसको लिखूँ 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 की पावर 2 की पावर 4 और इसकी पावर 45, क्योंकि 45 चौक क्या होते हैं 180, क्योंकि यहाँ पर मुझे 45 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 का स्क्वायर की पावर 45, और मेरा काम तो बन गया, मेरा काम तो बन चुका है। कैसे डिवाइड किससे करना है 41 से। ये कितना है 16, मुझे एक तो मिला है 16 की पावर 45 और एक मिला है मुझे 25 की पावर 45, और डिवाइड किससे करना है मुझे 41 से, डिवाइड किससे करना है मुझे 41 से। तो देखो a की पावर n प्लस बी की पावर n, इसलिए मैंने आपको वो फॉर्म करवाई थी। तो a प्लस बी से कटेगा नंबर, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 41, तो 16 प्लस 25 कितने होते हैं 41। तो नंबर 41 से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि ऊपर मेरे पास क्या बन जाएगा 41 और वो 41 नीचे 41 को काट देगा। तो ध्यान रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये वाली। अगर a की पावर n प्लस बी की पावर n दे रखा हो तो ये नंबर जो बनेगा हमेशा a प्लस बी से डिविजिबल होगा, अगर n मेरे पास क्या है एक ओड नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट, 9 की पावर 62 माइनस 11/8, 9 की पावर 62 माइनस 11/8, ये तो मात्र क्या है औपचारिकता है सवाल में। 9 की पावर 62 माइनस 11 और बटे 8 तो यहाँ पर प्लस 1 आएगा। देखो हम इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं सवाल को, वरना आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 9 की पावर 62 प्लस माइनस 11 की पावर 11/8, यहाँ पर प्लस 1 आएगा, और यहाँ पर -3 आएगा, -3 आएगा।
तो -1, सॉरी +1 है भाई, ये क्या है, +1 -3/8 इज इक्वल टू -2/8। 8 - 2 बराबर कितना होगा, 6 क्या होगा मेरे पास, मेरा रिमाइंडर होगा। नेक्स्ट 119 की पावर 14 + 60/59। 119 की पावर 14 और प्लस 60/59 इसको भाग करते हैं, क्योंकि 59 दूनी होती है 118, तो +1 की पावर 14 और +1, तो 1 की पावर 14 1 ही होगा, और 1 अरे कितना होगा, 2/59, तो रिमाइंडर कितना होगा मेरे पास, 2 ही होगा। रिमाइंडर कितना होगा मेरे पास, 2 ही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, बी है। नेक्स्ट, an integer n+3 leaves a remainder of 7 when divided by 12, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5n इज डिवाइडेड बाय 10। ऐसे क्वेश्चंस आपको एज्यूम करके करने हैं। हमें क्या करना है, n+3, n इंटीजर लीव्स अ रिमाइंडर 7, ये 7 रिमाइंडर देगा। अगर मैं किससे भाग कर दूं उसको, 12 से। देखो 12 और 7 कितने होते हैं, 19। तो n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, अगर मैं 7 ही रिमाइंडर मान लूँ, अगर मैं 7 ही रिमाइंडर मान लूँ, n की वैल्यू अगर मैं 4 ले लूँ, अगर मैं n की वैल्यू 4 ले लूँ, तो 4 3 7, 7/12 रिमाइंडर 7 ही आएगा। इसने कहा कि 5n यानी 5 गुणा 4, ये मुझे डिवाइड करना है किससे, 10 से। तो 5 चौक 20, 10 रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो बड़ा ही आसान सवाल था। रिमाइंडर कितना है मेरे पास, 0। n की आप एक और वैल्यू भी ले सकते हैं, कैसे देखिए, इसने कहा कि रिमाइंडर 7 आएगा। अगर ये 19 हो, 19 को 12 से भाग करोगे तभी रिमाइंडर 7 आएगा। तो n की वैल्यू अगर 16 लोगे तब भी कितना आएगा, 16 गुना 5 और बटे 10, 80/10। तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरे पास, 0 नहीं आएगा। यानी वहाँ पर जो n की वैल्यू है मेरे पास, वो एक इवन नंबर निकलेगी। r इक्वल टू कितना आएगा, 0। ठीक है, रिमाइंडर कितना होगा मेरे पास, 0 होगा। नेक्स्ट, वैन 23 की पावर 37 इज डिवाइड बाय 21, वी गेट x एज रिमाइंडर। एंड वैन 9 की पावर 180 इज डिवाइड बाय 65 62, वी गेट y एज रिमाइंडर। फाइंड द रिमाइंडर वैन y इज डिवाइडेड बाय x। प्यारा सवाल है। अगर आप 23 की पावर 37 को, अगर आप 23 की पावर 37 को 21 से भाग करें, 21 से भाग करें, तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो कितना है, x है। पहले ही x की वैल्यू निकाल देते हैं। देखो, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो +2, तो 2 की पावर 37 और बटे 21। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 21 का टेबल 63 में चलेगा 3 बार, और 2 की पावर 6 होता है 64। तो 2 × 64 की पावर 6। भाई मैंने इसको 2 की पावर 36 बचेगा, मैंने लिया 2 की पावर 6 की पावर 6, और 2 की पावर 6 कितना होता है मेरे पास, 64 बटे 21। 21 या 63, तो +1 आएगा, और यहाँ पर +2 आएगा। +1 की पावर 6 1 ही होगा, यानी जो रिमाइंडर है मेरे पास कितना है, 2 है। अगर रिमाइंडर 2 है तो x का मान तो मेरे पास 2 है। लो भाई, x तो निकल गया। अब चलते हैं y पर। अगर हम 9 की पावर 180 को, 9 की पावर 180 को किससे भाग कर लें, 6 5 6 2 से भाग करें। अगर हम 9 की पावर 180 को 65 62 से भाग करें तो रिमाइंडर आएगा y। देखो, अगर आपको पता है कि 9 की पावर जो 4 होती है, अगर बच्चों को पता है कि 9 की पावर जो 4 है वो 65 61 है, यानी जो 81 का स्क्वायर है, 81 का क्या है, स्क्वायर है, 65 61 है। तो हम लिख सकते हैं इसको 9 की पावर 4, 9 की पावर 4 की पावर 45 और बटे 6 5 6 2। ऊपर बनेगा 6 5 और 6 1 की पावर 45 और बटे 6 5 6 2। यहाँ पर बनेगा -1, वह नहीं चलता पूरा, -1, और -1 की पावर 45 भी क्या होगा, -1। तो -1/6 5
6 2, तो रिमाइंडर क्या आएगा, इसमें से घटाओगे तो 6 5 6 1 क्या है मेरे पास रिमाइंडर, यानी जो y का मान है, y का मान है वो कितना है 6 65 61, और x का मान कितना है 2 है। तो मुझे y को x से भाग करना है, तो 2 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, क्योंकि भाई 2 से कट, लास्ट के 2 नंबर, लास्ट का नंबर ही देख लो, अगर ये 2 हो तो कट जाएगा, 3 हो तो रिमाइंडर 1 दे देगा, तो आंसर क्या होगा मेरे पास 1। आपको क्या करना था, y को x से आपको करना था y बटे x, और यहाँ पर आपको रिमाइंडर बताना था। रिमाइंडर कितना है मेरे पास 1। नेक्स्ट, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर दियर विच गिव अ रिमाइंडर ऑफ 31 व्हेन 1186 इज डिवाइडेड बाय दीज नेचुरल नंबर्स। देखो हमें क्या करना है, 1186 को डिवाइड करना है। मान लेते हैं मेरे पास x से भाग करना है, और x एक नंबर नहीं है, बहुत सारे नेचुरल नंबर्स हैं, और हर कंडीशन में क्या होना चाहिए, जो रिमाइंडर है मेरे पास वो 31 आना चाहिए, वो 31 आना चाहिए। यानी x की सारी जो वैल्यूज़ है मेरे पास वो 31 से बड़ी होंगी, x की सारी वैल्यूज़ मेरी 31 से बड़ी होंगी, अगर 31 से बड़ी होंगी तभी तो रिमाइंडर कितना आएगा 31 आएगा। तो सवाल में दम नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों करना क्या है आपको, 1186 में से अगर हम 31 घटा दें, अगर हम 1186 में से 31 घटा दें तो मेरे पास 1155 आएगा। यानी 1155 वो संख्या होगी जिसके फैक्टर्स, जिसके सारे के सारे फैक्टर्स ही क्या होंगे, x की वैल्यूज होंगी। क्यों होंगी, उसने कहा है कि अगर 1186 को x से भाग कर दें, और x मेरे पास बहुत सारे नंबर हैं, तो मेरे पास रिमाइंडर 31 आएगा। पहली बात यह कि x के सारे मान 31 से बड़े होंगे। दूसरी वैल्यू क्या होगी कि अगर मैं 1186 में से 31 घटा दूँ तो वो x के हर एक मान से कट जाएगी, x के हर एक मान से कट जाएगी जो मेरे पास 31 से बड़े होंगे। तो 1155 के मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, जो कि हमने इससे पिछले चैप्टर नंबर ऑफ फैक्टर्स में पढ़े हैं। कहा था ना कि कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, कहने को नंबर ऑफ फैक्टर्स का एक ही सवाल आया है, लेकिन ये सवाल तो बिना नंबर ऑफ फैक्टर्स के होने का ही नहीं। तो करो उसको, अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें 1155 का, तो 11 से अगर भाग करेंगे तो 11 एकम 11 और 11 पंजे 55। अगर फर्दर करें तो देखो, एक तो 3 की पावर 1 मिलेगा, एक 5 की पावर 1 मिलेगा, एक 7 की पावर 1 मिलेगा, और एक 11 की पावर 1 मिलेगा। भाई 5 या 15 7 105, 11 ये रहा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलते, पावर में एक एक ऐड करो और मल्टीप्लाई कर दो। यानी 1100 जो मेरे पास ये क्या है 86 है, इसके टोटल 16 फैक्टर हैं, लेकिन मुझे सारे लेने, यानी x की टोटल 16 वैल्यूज बैठ रही हैं जो 1155 को काट देंगी। लेकिन 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 मुझे वो सारी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ वो जो मेरी 31 से बड़ी होंगी। अब 31 से बड़ी कौन सी होंगी वो तुम देख नहीं सकते, तो हम देख लेते हैं 31 से छोटी कितनी है। तो देखो इसका एक फैक्टर 1 भी होगा, एक 3 भी होगा, एक 5 भी होगा, एक 7 भी होगा, और एक 11 भी होगा। एक अगर मैं 5 या 15 भी होगा, और एक 7 या 21 भी होगा। तो ये वैल्यूज में बाहर कर सकता हूँ। देखो 3 पंजे 15 बन जाएगा, 7 या 21 भी बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर क्या कर देंगे बाहर, क्योंकि ये नंबर तो 31 से छोटे हैं, और 16 माइनस 7 9 होगा, तो 31 से बड़े नंबर क्या है 9 है। तो 9 क्या होगा मेरे पास मेरा आंसर। इसके जैसा क्वेश्चन मैंने एक आपके लिए बनाया है, वो देखिए, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर दियर विच गिव अ रिमाइंडर ऑफ 37 व्हेन 1117 इज डिवाइडेड बाय दीज नेचुरल नंबर्स। तो सिंपल है, 1117 मान लेते हैं मेरे पास m नेचुरल नंबर्स हैं, ये एक नंबर नहीं है, ये वो उन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं जो 1117 को डिवाइड करके 37 रिमाइंडर देता है। तो मेरा सबसे पहला काम क्या है, इस 37 को ही भाग करूंगा। m की जो सारी वैल्यूज हैं वो 37 से क्या होंगी, बड़ी होंगी। तो सबसे पहला क्या काम करो, इसमें से अगर मैं 37 घटाऊं तो 1080 बनेगा, यानी 1080 ये सारे फैक्टर्स अगर मैं निकाल दूं, और जो किससे बड़े हो 37 से, वही मेरे पास क्या हो जाएगी m की वैल्यूज है, मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 1080 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो 27 बनाएंगे पहले, 3 का क्यूब, अब क्या बनाएंगे 27 चौका होते हैं 108, और 1 2 गुना 5, तो भाई 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 और इंटू 5 की पावर 1। अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हो तो 4 चौक 16 दूनी 32, यानी मेरे पास m की टोटल 32 वैल्यूज हैं
जो 1080 को काट सकती हैं, लेकिन मुझे सारे की सारे नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो 37 से बड़ी होंगी। तो मैं क्या करूँगा, 37 से छोटे निकाल दूंगा। तो क्या 1080 का एक फैक्टर भी होगा, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, या 8 होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा, 12 नंबर 108, 9 भी होगा, 10 भी होगा, 12 भी होगा, 15 भी होगा, 15 छिक्की 90, 15 सत्ते 15 भी होगा, जब 5 और 3 है तो 15 भी होगा, इनके मल्टीप्लाई होंगे। बस मुझे 37 से छोटे जोड़ने हैं। क्या 18 होगा, बिल्कुल होगा, 6 18, 18 छिक्की 108 होते हैं। 20 होगा, बिल्कुल होगा, 20 भी होगा। क्या 24 होगा, 8 या 24, 24 छक्का 96, 24 24 होगा, बिल्कुल होगा। क्या 30 होगा, 30 भी होगा। क्या 36 होगा, 36 भी होगा। 1 2 27 होगा, 27 छूट गया भाई हमारा, 27 भी होगा। 9 या क्या होते हैं 27, 27 भी होगा, और 30 भी होगा, और 36 भी होगा। बस मुझे 36 तक लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो इसमें 17 माइनस कर देंगे। जैसे आप इसमें से 17 माइनस करेंगे तो 32 माइनस 17 कितना होता है, 15। तो मेरे पास टोटल 15 ऐसे फैक्टर हैं। अगर मैं 11 और 17 को उनसे भाग कर दूं तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 37 आएगा। तो मेरे पास 15 ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। तो बहुत प्यारा सवाल है। नेक्स्ट, यूपीएससी दोबारा सन 2017 में पूछा गया सवाल, टू डिजिट नंबर is reversed, the larger of the two number is divided by the smaller one, what is the largest possible remainder। देखिए, हमें एक दो अंकों की संख्या लेनी है, फिर उसको पलटकर भाग करना है उससे। तो सबसे बड़ा रिमाइंडर क्या होगा, सबसे बड़ा रिमाइंडर मिलेगा मुझे सबसे बड़े नंबर पर। देखो, दो अंकों की संख्या है, तो दो अंकों की संख्या 91 है मेरे पास, इसको पलटकर 19 बनेगी, तो दो अंकों की बनेगी। 92 भी है, सबसे बड़े नंबर है ये। 93 भी है, 94 भी है, 95 भी है, 96 भी है, 97 भी है, 98 भी है, और 99 भी है। तो मुझे क्या करना है, दो अंकों की संख्या लिखनी है। जैसे मैंने 91 लिख लिया, और इसके उल्टे से इसको क्या करना है, डिवाइड। तो सबसे बड़ा रिमाइंडर बताना है। सबसे बड़ा रिमाइंडर मुझे वहां मिलेगा जहां पर मेरा टेबल एक बार भी ना चल पाए। यहाँ पर तो मेरा 19 छिक्की एक 19 चौक 76, 19 चौक 76 बार चलेगा, मुझे रिमाइंडर कुछ ना कुछ मिलेगा। 19 चौक 76, रिमाइंडर मिलेगा मुझे 15। रिमाइंडर क्या मिलेगा मुझे, 15। और मुझे सबसे बड़ा रिमाइंडर बताना है। यहाँ पर मेरे पास 92 बटे कितना है, 29। तो 29 या कितने होते हैं, 87। तो मुझे रिमाइंडर 5 मिलेगा। यहाँ पर क्या है मेरे पास, 93 अपॉन 39। तो 39 दूनी कितना होता है मेरे पास, 78। देखो यहाँ पर भी मेरा टेबल चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर मेरा टेबल सिर्फ एक बार ही चल पाए वो देखता हूँ कहाँ पर है। देखो यहाँ पर 91/19 है, बहुत बार चलेगा। 92/19, 93, 94, 94। अगर 94 को हम 49 से भाग कर लें तो मेरा एक बार भी टेबल नहीं चलेगा, मेरा एक बार भी टेबल नहीं चलेगा, सॉरी एक बार टेबल चलेगा। और अगर हम 95 को, अगर हम 95 को 59 से करें तो एक बार टेबल, जहाँ जहाँ भी एक बार टेबल चलेगा वही क्या होगा, मेरा आंसर होगा। तो एक काम करेंगे, हम पहले सारे करके देख लेते हैं। ये सारे के सारे मुझे इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेंगे यहाँ पर, जो मुझे आगे याद भी रखने हैं। देखो, अगर मैं 91 को 19 से भाग करता हूँ तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा, क्योंकि मैंने इस पर क्वेश्चन बनाए हैं। 19, मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा, 15। अगर मैं 92 को 29 से भाग करूँ तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा, 5। 29 या 87। अगर 93 को मैं 39 से भाग करूँ तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा, 39 दूनी 78, और 13 2 15, कितना मिलेगा, 15। 39 दूनी 78, और 12 और 3 15, ठीक है। फिर मेरे पास क्या है, 94। अगर 94 को मैं 49 से भाग करूँ तो 49 का 49, 49 दूनी कितने होते हैं मेरे पास, 98, 4 का मैं, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 43। इससे बड़ा रिमाइंडर आपको नहीं मिल पाएगा। अगर मैं 95 को भाग करूँ किससे, 59 से, 59 का 59, तो रिमाइंडर कितना होगा, 15 में से 9 गया 6, और 8 में से 5 गया 3, 36।
अगर मैं 96, तो अब तो मुझे छोटे रिमाइंडर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि नंबर क्या है, नज़दीक पहुंच चुके हैं। तो 16 में से 9 गया 7 और 8 में से 6 गया 2, 27। अगर मैं 97 को 79 से भाग कर तो एक बार ही चलेगा। 17 में से 9 गया 8 और 18 बचेगा। अगर हम 98 को 89 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, मुझे 9 मिलेगा। अगर 99 को हम 99 से भाग करें तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो मुझे क्या बताना है, सबसे छोटा रिमाइंडर, सबसे बड़ा रिमाइंडर। तो सबसे बड़ा रिमाइंडर कहाँ है मेरे पास, 43। और सबसे बड़ा रिमाइंडर कहाँ मिलेगा, जहाँ पर मेरा न्यूमरेटर बड़े से बड़ा हो। तो न्यूमरेटर बड़े से बड़ा कहाँ से हो सकता है, 91 से लेकर 99 तक। और इनके रिवर्स क्या हो जाएंगे मेरे पास, छोटे हो जाएंगे। मेरे पास 94/49, ठीक है, एक बार चलता है। और मेरे पास बाकी क्या होगा, रिमाइंडर होगा। नेक्स्ट, तो 43, तो लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर, भाई 45 आएगा। 49 का 49, 14 में से 9 गया 5, हाँ 45। तो लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर है वो कितना है मेरे पास, 45 है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, डी है। नेक्स्ट, a two digit number is reversed, the larger of the two number is divided by the smaller one. What is the smallest possible remainder? What is the smallest possible remainder? सबसे छोटा पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो सकता है। देखिए, अगर आप यहाँ गौर से देखें, सबसे छोटा रिमाइंडर तो 0 है, इसने 0 ऑप्शन में दिया। इसने एक तो 9 दिया है, 36 दिया है, 27 दिया, 45। तो इनमें सबसे छोटा तो 9 ही है। और 9 पॉसिबल है, कहाँ पर है 9 पॉसिबल, 9 पॉसिबल मेरा यहाँ पर है। कहाँ पर है, यहाँ पर। यानी कि अगर हम क्या करें, अगर हम एक नंबर ले लें 98, अगर एक 98 नंबर ले लें और उसको 89 से भाग कर दें, तो मेरे पास जो रिमाइंडर बनेगा क्या बनेगा, 9 बनेगा। क्योंकि इसने कहा कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर। तो अगर मैं 9 मान लूँ अपना आंसर, तो मेरे पास एक 98 नंबर है जिसको 89 से भाग करके हम 9 आंसर निकाल सकते हैं। भाई स्टेटमेंट वाला सवाल है, यूपीएससी सीसेट ने 2020 में पूछा है। और ऐसे सवाल देखने में लगते हैं खतरनाक, पर सवाल में कोई दम नहीं होता। तो देखिए कैसे, इसने कहा कि टू स्टेटमेंट S1 एंड S2 आर गिवन बिलो फॉलोड बाय क्वेश्चन। पहली स्टेटमेंट कहती है भाई n एक मेरे पास प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। स्टेटमेंट 2 कहती है n लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइड बाय 4। तो ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर होंगे जिनको 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर एक देगा। 37 भी है, 17 भी है, 13 भी है, बहुत सारे हैं। फिर इसने क्वेश्चन दिया है, इफ n इज अ यूनिक नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 20 देन व्हाट इज n। तो 10 और 20 के बीच में है। तो अगर मैं क्वेश्चन देखूँ, 10 और 20 के बीच में मेरे पास जो प्राइम नंबर है, एक तो 11 है, एक मेरे पास 13 है, एक मेरे पास 17 है, और एक मेरे पास कितना है, देखो इसने कहा इफ n इज अ यूनिक नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 20। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 और 20 के बीच, 10 और 20 के बीच में। तो 10 और 20 के बीच में मेरे पास एक तो 11 है नेचुरल नंबर, एक 12 है, एक 13 है, एक 14 है, एक 15 है, एक 16 है, एक 17 है, एक 18 है, और एक 19 है। मेरे पास तो बहुत सारे नंबर हैं। इसने कहा है कि n इज अ यूनिक नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 20 देन व्हाट इज n। तो n की वैल्यू बतानी है। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज निकल रही है क्वेश्चन की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज निकल रही हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट के पास चलो, अब हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं क्या कहती है। ये कहती है कि n एक प्राइम नंबर है। अगर n एक प्राइम नंबर है, देखो फिल्टर लग चुके हैं। प्राइम नंबर एक तो ये है, एक प्राइम नंबर ये है, एक प्राइम नंबर ये है, और एक प्राइम नंबर ये है। यानी मेरे पास टोटल 4 नंबर बचे हैं। बाकी नंबर क्या हो चुके हैं मेरे, एलिमिनेट। स्टेटमेंट 1 का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक लाइफ लाइन चुनते ही मेरे पास नंबर 1 2 3 4 5 नंबर क्या हो चुके हैं, आप एकदम क्रॉस हो चुके हैं पहले स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते ही। लेकिन अभी भी मुझे 1 2 3 4 यानी 4 ऐसी वैल्यूज एन की पता है। तो स्टेटमेंट 1 तो फेल है भाई आंसर देने में, बिल्कुल। अगर स्टेटमेंट 1 फेल है तो ये आंसर हो गया गलत। स्टेटमेंट 2 कहती है
स्टेटमेंट 2 क्या कहती है कि भाई अगर आप n लीव्स अ रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइड बाय 4, यानी n को अगर आप 4 से भाग करते हो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखना जरा, अगर मैं 13 ले लूँ n की वैल्यू, अगर 13 को मैं 4 से भाग करूँ तो रिमाइंडर कितना है, 1 है, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करें, 17 को 4 से भाग करें तो अभी तो रिमाइंडर कितना है, 1 है। स्टेटमेंट 2 भी क्या कह रही है कि n की वैल्यू 13 भी हो सकती है, n की वैल्यू 17 भी हो सकती है, तो ये भी क्या हो गई, फेल। ये भी क्या है, मेरी फेल है। अगर दोनों को मैं प्लस भी कर दूं, अगर मैं दोनों स्टेटमेंट क्या कर दूं, ऐड, ये भी क्या होगी, क्रॉस। अगर दोनों स्टेटमेंट को ऐड कर दें तब भी मुझे मेरा आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि पहली स्टेटमेंट सिर्फ कहती है कि मेरे पास n प्राइम नंबर है, तो टोटल 4 पॉसिबिलिटी मिली है, 1 2 3 4। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि आप क्या करो, इसको भाग करो 4 से, रिमाइंडर 1 ले लो, तो n की यहाँ पर 2 वैल्यूज मिली है, तो ना तो ये ना तो ये ना तो ये ना तो ये, तो आंसर क्या होगा मेरे पास, डी, S1 एंड S2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो दोनों मिलाकर भी मैं अपना आंसर नहीं दे सकता। ये है भाई लास्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपके लिए बनाया है सेम पिछले क्वेश्चन पर आधारित। सवाल देखिए क्या है, टू स्टेटमेंट S1 एंड S2 आर गिवन बिलो फॉलोड बाय क्वेश्चन, n इज अ प्राइम नंबर, n लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 6, इफ x इज द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ n बिटवीन 10 एंड 20। तो x मेरे पास सम है किसका, 10 और 20 के बीच की सारी वैल्यूज का। एक तो 11 है बीच में, एक 12 है, एक 13 है, एक 14 है, एक 15 है, एक 16 है, एक 17 है, एक 18 है और एक 19 है। x क्या है, इन सब का सम है, तो मुझे x की वैल्यू बतानी है। देन व्हाट इज x। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहती है, x इज द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ n बिटवीन 10 एंड 20। तो मुझे n की सारी वैल्यूज देखनी है। स्टेटमेंट अगर फर्स्ट देखूं तो भाई n एक प्राइम नंबर है, अगर n एक प्राइम नंबर है तो एक तो सिर्फ ये लूंगा मैं, एक में क्या लूंगा, 17 लूंगा, 11 भी लूंगा, एक में क्या लूंगा, 17 लूंगा, और एक में क्या लूंगा, 19 लूंगा। मैं 4 वैल्यूज टोटल लूंगा स्टेटमेंट अगर फर्स्ट लूँ तो। अगर मैं स्टेटमेंट 2 ले लूँ, स्टेटमेंट 2 कहती है कि n लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 व्हेन डिवाइड बाय 6, तो रिमाइंडर 5 बचता है। देखो 11 को अगर मैं किससे भाग करूँ, 6 से, तो रिमाइंडर 5 बचेगा, और अगर मैं 17 को भाग करूँ किससे, 6 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। इसने कहा है कि इफ x इज द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ n बिटवीन 10 एंड 20, यानी अगर दोनों, अगर स्टेटमेंट फर्स्ट कह दे तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो भाई आंसर नहीं दे रही। अगर स्टेटमेंट 2 को पकड़ लें, स्टेटमेंट 2 भी मुझे 2 ऑप्शन दे रही है, क्या कि भाई n की वैल्यू क्या हो सकती है, 11, बट n की वैल्यू 11 भी हो सकती है और n की वैल्यू 17 भी हो सकती है, यानी n बिलोंग्स टू, n की वैल्यू क्या हो सकती है, 11 भी हो सकती है और 17 भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन को देखूं, क्वेश्चन कहता है कि x इज द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ n बिटवीन 10 एंड 20, यानी अगर दोनों स्टेटमेंट कंबाइन कर दूं, प्लस कर दूं, तो मुझे x की दो n की 2 वैल्यूज मिली हैं, एक तो 11 और एक 17, और x क्या n का सम है, क्योंकि इसने कहा कि x इज द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ n बिटवीन 10 एंड 20 जो इन दोनों स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर दें। तो पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने प्राइम नंबर बाहर कर दिए, दूसरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मुझे n की 2 वैल्यूज मिली है, यानी अगर दोनों को प्लस कर दूं तो x का मान कितना निकल जाएगा, 28। यानी कि ना तो ये एक साथ ना ये, यानी ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर क्या होगा मेरे पास, सी। ये क्या कहता है मेरा कि दोनों को इकट्ठा करो और अपना आंसर निकाल लो। S1 and S2 together are sufficient to answer the question, but neither S1 alone nor S2 alone is sufficient to answer the question। और यूपीएससी एस्पिरेंट आपके लिए तोहफा है, तोहफा ये है कि हमारी 2 बुक आने वाली हैं दिवाली के आसपास, एक सी सेट 1100 जो कि गणित के लिए रामबाण होगी, जिसमें 1100 क्वेश्चंस का संग्रह होगा, 400 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के होंगे, 700 क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, क्वेश्चंस बाइलिंगुअल मोड पर आएगी। और एक हमारी बुक आएगी प्रीवियस ईयर के नाम से, जिसका नाम होगा PYQ क्लास नोट्स के नाम से। इसमें पिछले 11 वर्षों के सारे PYQs आपके टॉपिक वाइज असेंबल्ड होंगे। तो इसी के साथ हमारा रिमाइंडर थ्योरम खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर डिविजिबिलिटी रूल में, तब तक के लिए धन्यवाद।